हार्ड है तो खाने में नहीं चलेगी, वो प्रोसेसिंग में चलेगी, इस प्रकार से। और जो खट्टी वैरायटी है सोलापुर अनारदाना है, ये प्रोसेसिंग में जाएगी अनारदाना बनाने के लिए। बड़ा साइज भगवा देता है, शरद किंग देता है, वो वैरायटी चलेगी एक्सपोर्ट के लिए और इंडियन मार्केट में। उसके बाद कोई वैरायटी डिजीज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। मृदुला अरक्ता में डिजीज ज्यादा आता है, सकिंग पे ज्यादा आता है भगवा जो वैरायटी है उसके कंपैरिजन में। और कुछ वैरायटी ऐसी है जो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लगाई जाती है, मतलब जैसे गुलाब का पौधा अपन लगाते हैं घर में या अपने आंगन में, वैसे ही अनार के अलग अलग वैरायटीज है जो फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो वो दिखने में अच्छे फ्लावर है, इसीलिए लोग ऑर्नामेंटल करके उसको लगा देते हैं। ऐसे अलग अलग वैरायटीज होती है, आपको उसका सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अनार का किंगडम से लेके बोटेनिकल नेम तक। पुनिका ग्रेनाटम ये उसका बोटेनिकल नेम है। ग्रेनाटम करके स्पीसीज है, पुनिका करके जीनस है। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। अभी जो अनार की खेती, ये सब भी डेटा जो अवेलेबल है, मैंने जाके एक जगह पे नापा नहीं है कि कितना है, ये हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो सकती है डेटा में, लेकिन पता एक क्रॉप के बारे में अपन जानते हैं तो गूगल पे भी बहुत सारी साइट है, अलग अलग डेटा देती है, लेकिन जो ऑथेंटिक मानी जाती है वो साइट से लिया गया कुछ डेटा है। 3 लाख हेक्टेयर के आसपास, मतलब 7.5 लाख एकड़ के आसपास अनार की खेती पूरे ग्लोबली की जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतनी तो इंडिया में ही है, और हो सकती है। और पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में थोड़ी बहुत अनार की खेती की जाती है, लेकिन उसमें अपना इंडिया 1 नंबर पे है। उसके बाद ईरान है, स्पेन है, तुर्की है, चीन है, अमेरिका है, इजराइल में थोड़ा सा होता है, अफगानिस्तान में थोड़ा सा होता है। तो इस प्रकार से थोड़े इजराइल में है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, लेकिन एकरेज बहुत कम है, उनका एकरेज ज्यादा नहीं है। और हम सबसे ज्यादा एकरेज और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस अनार का करते हैं। 2021-22 का डेटा जो है, हमने प्रोडक्शन किया था 32.16 लाख मेट्रिक टन, और उस साल हमने एक्सपोर्ट किया था लगभग 1 लाख मेट्रिक टन, मतलब 3% के आसपास। और टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 70,756 करोड़ का। इतना पैसा भारत में आता है वहां से। ये रहा उसका मार्केट साइज। हम लीडर हैं, टेक्नोलॉजी अपने पास है, अच्छी वैरायटी अपने पास है, एक्सपोर्ट में चलने वाली वैरायटी अपने पास है। अनार के लिए मिट्टी मेरे पास है, अनार के लिए चाहिए उतना अच्छा पानी मेरे पास है, और मेरे कष्ट करने की क्षमता भी है, तो मुझे अनार की खेती करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए अनार की खेती? तो सबसे पहले मार्केट में इसका डिमांड अच्छा है, और कोविड के बाद ये डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा है, न्यूट्रिएंट इसके अंदर इतने ज्यादा है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है परचेस करने के लिए। दूसरा, ये फसल जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कंपैरिजन में दूसरे फसल से बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। 3 लाख रुपए अगर खर्चा किया है तो 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए प्रति एकड़
किसानों ने किया है। और इसका अगर रेट कम भी होगा तो मूल्य वर्धित उत्पादन जो होते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, प्रोसेस प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं। इसीलिए ये हाई यील्डिंग क्रॉप है और हाई प्रॉफिट देने वाला क्रॉप है। और मुझे तो नहीं लगता पूरे वर्ष में 31 दिन छोड़ के अनार के रेट 100 रुपीज से नीचे आएंगे। वो 31 दिन कौन से होंगे जहां पे बहुत ज्यादा एकरेज है और एट ए टाइम कटिंग वाले लोगों का शॉर्टेज हो जाता है। वो जब हार्वेस्टिंग को आएगा तब जाके रेट थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि एकरेज अगर बड़ा है, एट ए टाइम सब लोग वहीं पे बाहर ले रहे हैं, वो प्लान नहीं कर रहे हैं आगे पीछे का, तो वहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अनार का जो फल है ये टेस्टी है, खाने वाले को पता है ये टेस्टी है या नहीं है। आपने खाया होगा तो आपको पता होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं उसमें क्या टेस्ट है।